गुड इवनिंग। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। तो कैसे पहचाने कि कोई भी शरीर के हिस्से में अगर पैरालिसिस है या फिर कुछ चीजें हैं तो वो अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है। तो ब्रेन ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और सबसे ऊपर हम देखें तो अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसका, और लोअर मोटर कहाँ से कहाँ तक। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे ही हम देखेंगे, सबसे पहले अपर मोटर मतलब अपर अपर में क्या आता है, हमारा कॉर्टेक्स आ गया, सब कॉर्टिकल एरिया आ गया, ब्रेन स्टेम आ गया। तो अगर कहीं भी लीजन अप टू कॉर्टेक्स टू इंटीरियर हॉर्न सेल, कॉर्टेक्स से लेके इंटीरियर हॉर्न सेल, जैसे कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल एरिया, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड का इंटीरियर हॉर्न सेल, अगर यहाँ पे कोई लीजन मिल रहे हैं तो ये बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब हम दूसरी बात आते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को कैसे डिसाइड करें कि लोअर मोटर न्यूरॉन। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर, जैसे इंटीरियर हॉर्न सेल हो गया, इंटीरियर हॉर्न सेल्स के बाद जो है नर्व रूट हो गई, प्लेक्सस हो गए, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। फिर इसके बाद जो मसल्स है उनमें जो मसल्स स्पिंडल हैं, डर्मेटोम है, मायोटोम है। तो अगर इंटीरियर हॉर्न सेल से लेके अगर आपके नर्व में, नर्व रूट में या प्लेक्सस में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कहीं पे भी अगर लीजन आता है या फिर गड़बड़ी आती है तो उसको हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक में डिस्कशन का है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें। तो हम आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन की तरफ सबसे पहले। तो जो एक, जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि कहीं पे भी कोई चीज है, कोई एक लीडर है जो कि ऊपर से कंट्रोल करता है या फिर चेक करता है। तो जैसे हम क्लास में देखते हैं कि जो भी क्लास टीचर रहते हैं या फिर जो हेड मास्टर है, वो अपने बच्चों को, सभी को कंट्रोल करके रखता है। तो वो क्या है, वो गार्जियन है या फिर अपर मोटर। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या करते हैं, लोअर मोटर को चेक करके रखते हैं, जिससे वो अपनी एक्टिविटी या इनहिबिटेड करके रखते हैं, चेक करके रखते हैं कि ज्यादा एक्टिविटी ना करें। तो अगर जैसे ही क्लास टीचर मान लीजिए बाहर चला गया तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन में कहीं पे भी लीजन है तो जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी अपनी बॉडी की एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो जाएगी। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सबसे पहले आते हैं किसी भी मसल्स का जो बल्क है, या फिर देखते हैं बल्क में देखेंगे तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अगर एट्रोफी हो गई मसल्स की, मसल्स का जो वन ग्रुप ऑफ मसल्स जो है एकदम ऐसा लग रहा है डिस्यूज एट्रोफी, तो वो किस में आएगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में। अपर के केस में हम देखेंगे तो उसमें जो वेस्टिंग या मसल्स की वेस्टिंग या फिर एट्रोफी नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं दूसरी चीज कि जैसे ही बल्क पे आए तो फिर इसके बाद हम आते हैं टोन। तो टोन जो होती है हाइपोटोनिया, या जो टोन है मसल्स की वो बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस। कहने के मतलब जो मसल्स है बिल्कुल टोन ही नहीं रहेगी। टोन क्या होता है कि टोन इज ए पैसिव रेसिस्टेंस फील बाय द हैंड, या पैसिव रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मसल्स व्हेन वी आर स्पेशली स्ट्रेच द एनी मसल्स ग्रुप। तो अगर हमको दिख रहा है कि जो मसल्स है बिल्कुल हाथ एकदम ढीला हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस। और हम देखते हैं दूसरा, जो अगर अपर मोटर न्यूरॉन के केस में है तो उसमें जो होता है टोन जो है इंक्रीज मिलेगी। जैसे इन केस हम कोई भी जैसे देखते हैं पेशेंट को, ये केस में तो हम जैसे ही उसका पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हाथ हिलाने की, तो टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज है और वो एक ही कंडीशन में उसका पैर रुका हुआ है। तो ये क्या हो गया, स्पास्टिसिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा उसका स्पास्टिक। अब हम कैसे डिसाइड करें कि जो रिजिडिटी वर्सेस स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिक रिजिडिटी जो है वो मेनली एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन, जैसे ब्रेन स्टेम में कोई लीजन है तो उसमें रिजिडिटी आता है। रिजिडिटी में आपको इनिशियल मूवमेंट पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस फील होगा, फिर थ्रू आउट द मोशन थोड़ा सा लॉस ऑफ रेसिस्टेंस एंड गेन ऑफ रेसिस्टेंस फील होगा। तो ये क्या हो गया, रिजिडिटी में दो तीन प्रकार की रिजिडिटी आप देख सकते हैं, कॉगविल, लेड 5। लेकिन जो स्पास्टिसिटी होता है वो कहता है वेलोसिटी डिपेंडेंट। शुरू में अपन को जैसे ही आपने जोर लगाया तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस फील होगा, उसके बाद थ्रू आउट द मोशन नहीं फील हो सकता है, या फिर
वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं, ये चीजें हो गई। अब दूसरी चीज देखते हैं, रिफ्लेक्सेस। तो अपर मोटर न्यूरॉन में जो भी रिफ्लेक्सेस हैं एग्जेजरेटेड रहेंगे। जैसे हम दिखा सकते हैं कि जो कोई भी ये जो बाइसेप्स रिफ्लेक्स कर रहे हैं उसमें अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, और लोअर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस ए रिफ्लेक्सिया ये इसमें बिल्कुल नहीं, ए रिफ्लेक्सिया है। बेबिंस्की साइन क्या है कि जैसे ही हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट को हम ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो नॉर्मल जो होता है प्लांटर फ्लेक्शन होता है, अंगूठा जो होता है नीचे की तरफ जाएगा और पैर की उंगलियां भी नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, अंगूठा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और जो फैनिंग ऑफ द फिंगर्स ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो हम बेबिंस्की या प्लांटर एक्सटेंशन मिल सकता है, टोन इंक्रीज मिल सकती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया मिल सकता है, और स्पास्टिक पैरालिसिस हो सकती है। जो गेट है, जैसे जो आदमी मान लीजिए किसी को लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसका जो गेट रहेगा हाई स्टिपेज गेट, मतलब वो मान लीजिए फुट ड्रॉप हो गया, तो फुट ड्रॉप हो गया तो वो क्या करेगा कि जो थाई रीजन से ऊपर ले जाएगा फिर नीचे रखेगा। तो ये क्या है, जैसे ही हील नीचे जमीन पे टच होने वाली है तो वो कोशिश करेगा कि ऊपर लेके हाई स्टिपेज गेट। लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसमें क्या होगा, मरीज सरकमडक्शन, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है हिप का और वो बहुत ज्यादा स्पास्टिक हो चुका है, तो जो गेट है वो कैसा चलेगा, जो गेट है बहुत ज्यादा सरकमडक्शन, अपना पैर को थोड़ा सा बाहर सर्कल की तरह घुमा के फिर आगे रखेगा। तो गेट एबनॉर्मेलिटी अपर मोटर वर्सेस लोअर मोटर में भी मिल सकती है, दोनों में। और पेरिफेरल नर्व का इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली लोअर मोटर न्यूरॉन में। तो अब हम आते हैं तीसरी चीज रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो रिफ्लेक्सेस क्या रहेंगे, बढ़े हुए रहेंगे। अपर मोटर न्यूरॉन जब भी रहेगा तो जो भी रिफ्लेक्स हम करते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर कोई भी रिफ्लेक्सेस है, उसकी जो रिफ्लेक्सेस है एग्जेजरेटेड रहेगी, मतलब बहुत तेज। जैसे ही हम सडन बाइसेप्स कर रहे हैं तो फ्लिकरिंग ऑफ द फिंगर, बेंडिंग ऑफ द फिंगर एंड ट्विचिंग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और क्लोनस कहने के मतलब तो आज हम देखेंगे क्लोनस में हमने क्या देखा कि जैसे ही हम एंकल को प्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट लगातार 4 से 5 रिदमिक मूवमेंट आ रहे हैं। तो ये साइन डिनोट करता है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और इसके विपरीत अपन अपोजिट देखें तो जो मसल्स जो है एट्रोफी या फिर मसल्स जो है बिल्कुल भी एरिफ्लेक्सिया, अपन जो टोन चेक कर रहे हैं या फिर रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं तो उसमें एरिफ्लेक्सिया मिल सकता है, मतलब कोई रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं। और अब हम आते हैं इसके बाद बेल्स पाल्सी। जैसे किसी का मुंह में टेढ़ापन या बोलते हैं मुंह एक साइड का टेढ़ा हो गया, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो अपर मोटर न्यूरॉन है वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जो बेल्स पाल्सी होती है मेनली सेवंथ नर्व, फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है। तो अपन देखेंगे कि अगर जो फेस है कैसे देख के पता करें, तो जैसे फेस का एक अपर ये पार्ट हो गया आंखों से ऊपर और आंखों से नीचे वाला पार्ट। तो अगर इन केस अगर ऊपर का भी पार्ट और नीचे का भी पार्ट दोनों एक साथ पैरालाइज हो जाते हैं तो अपन बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। और अगर सिर्फ हाफ ऑफ द फेस, लोअर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व है तो अपर मोटर। तो कैसे चेक करेंगे, तो जैसे पेशेंट को हमने बोला आंखें बंद करिए, तो जैसे ही पेशेंट आंखें बंद किया, इफ ही इज एबल टू क्लोज बोथ आई, तो हमको पता लग गया कि ऊपर की मसल्स और नीचे ऊपर की ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही हमने बोला कि जो आंखें हैं क्लोज करिए और पेशेंट ऊपर की आंखें जो है क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ये डिनोट करता है कि ऊपर का इन्वॉल्वमेंट है मतलब और नीचे का भी है, तो मतलब ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस। और अगर दोनों आंखें बंद कर पा रहा है तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एलिमेंट समराइज करने जा रहा हूँ। जो आपका जो एलिमेंट में टाइप ऑफ पैरालिसिस रहेगी वो फ्लैसिड रहेगी, अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक पैरालिसिस रहेगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपर रिफ्लेक्सिया रहेगा, एलिमेंट में हाइपर रिफ्लेक्सिया या ए रिफ्लेक्सिया। मसल टोन इज इंक्रीज इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड मसल टोन डिक्रीज इन एलिमेंट।
मसल्स मास जो है एट्रोफी वेस्टिंग एलिमेंट में रहेगा, फेसिकुलेशन एलिमेंट में प्रेजेंट रहेगा, बेबिंस्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट रहेगा, और एरिया ऑफ इन्वॉल्व लार्ज एरिया एंड एलिमेंट में